क्वेश्चन की। तो साथियों ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अभी हाल ही में 2021 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। साथियों मेरे प्यारे बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार, क्या नाम है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है गुरुजी, इसके बारे में चर्चा कीजिए। फिलहाल तो इसके आंसर की मैं बात कर दूं, जो भी विद्यार्थी जल्दी में वो आंसर लेके चले जाए, और जो जल्दी में जाता है उसको पता है डिटेल से जानकारी नहीं मिलती, और वीकली करंट अफेयर्स या मंथली करंट अफेयर्स के दिन पता है कितने लोगों का आंसर आता है, आप अच्छी तरह से जानते हो। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आगे चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 37वीं वर्षगांठ। अभी हाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। ठीक है, अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार की हम बात करते हैं, यदि डिटेल्स में हम इसकी चर्चा करने जाते हैं तो आपको पता है साथियों कि एक शब्द आपने सुना होगा, क्या शब्द सुना होगा, आपने एक शब्द सुना होगा खालिस्तान। क्या आपको पता है 26 जनवरी 2021 के दिन जैसे कि किसान आंदोलन चला हुआ था, और किसान आंदोलन में 26 जनवरी 2021 के दिन जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी, और ट्रैक्टर रैली के कारण कुछ उपद्रवियों के कारण ट्रैक्टर रैली और किसान आंदोलन बदनाम होता। उसके बाद में एक शब्द आपने सोशल टीवी मीडिया पर जरूर सुना होगा, और वो टीवी मीडिया पर आपने नाम सुना होगा खालिस्तानी वर्ड। क्या नाम सुना होगा, खालिस्तानी वर्ड। क्या नाम सुना होता साथियों, खालिस्तानी वर्ड। अब ये खालिस्तानी वर्ड क्या है गुरुजी, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा बता दीजिए आप। तो आपने खालिस्तान वर्ड की बात सुनी होगी, तो खालिस्तान क्या है साथियों कि आपको मैं एक बात बताता हूँ, इसमें इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा जानकारी दे दूँ कि ये जो वर्ड बोला जा रहा है या जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बारे में किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, एक क्वेश्चन के रूप में आंसर बताने जा रहा हूँ। जो भी डिटेल्स उपलब्ध कराई जा रही है वो क्वेश्चन के बारे में आंसर बताने की कोशिश की जा रही है, ना तो किसी धार्मिक भावना से मैंने जोड़ा है और ना किसी चीज़ से ये जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा। इसमें हमने बात करते हैं खालिस्तान की, तो खालिस्तान की हम बात करते हैं। इससे पहले आप एक शब्द नाम सुन लीजिए जिसका नाम है भिंडरवाला। एक शख्स का नाम सुन लीजिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है भिंडरवाला। क्या नाम है साथियों, भिंडरवाला। भिंडरवाला। साथियों ये बात है 1982 की। कब की बात है, 1982 की। और 1982 में एक शब्द जो एक व्यक्ति उभर के सामने आया पंजाब के अमृतसर से। कहाँ से, पंजाब के अमृतसर से। कहाँ से उभर के आया, तो ये बात कर रहे हैं पंजाब के अमृतसर से उभर के आया। और पंजाब के अमृतसर की हम बात करते हैं जहाँ पर श्री हरमिंदर साहब जी का गोल्डन टेम्पल बना हुआ है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आप वर्ड सुन लीजिए, भिंडरवाला। जो भिंडरवाला साहब हैं, ये भिंडरवाला साहब 1982 में उभर कर आए। ये कहाँ के थे, पंजाब के। हम बात करते हैं खालिस्तान की, तो खालिस्तान क्या है, एक तरफ से इन भिंडरवाला साहब के द्वारा पाकिस्तान के जो एक तरह से पाकिस्तान धर्म के आधार पर एक देश बनाया गया था 1947 में। आपको भी पता होगा कि 1947 में धर्म के हिसाब से कौन सा देश बनाया गया था, पाकिस्तान बनाया गया था। इसी के अनुसार पाकिस्तान ने जो कि 1971 में, आपको पता है भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में जो भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था और पाकिस्तान की हार हुई थी। पाकिस्तान की हार के कारण बांग्लादेश विजय हुआ था और बांग्लादेश एक राष्ट्र बन गया था, देश बन गया था। और जिसकी पीएम है शेख हसीना जुल्फों वाले, उनके पिता शेख मुजफ्फर रहमान वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता हुई है। फिलहाल हम बात करते हैं, क्वेश्चन की इतने डिटेल्स में नहीं जाते, हम बात करते हैं भिंडरवाला ने। तो भिंडरवाला ने भी क्या चाहा कि हम धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार, सिख धर्म के अनुसार हम क्या करेंगे, अलग ही देश की मांग इन्होंने स्टार्ट कर दी। कि उन्होंने स्टार्ट कर दी, भिंडरवाला जी ने ये अलग ही देश की मांग स्टार्ट कर दी। किनसे, भारत सरकार से। भारत सरकार की वर्तमान 1982 की हम बात करते हैं तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगर हम इन्हीं के बारे में चर्चा करते हैं तो भिंडरवाला जी ने 1982 से स्टार्ट किया। और इनके साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा और बात ये भी थी साथियों कि इनमें लोगों का समर्थन भी इनके साथ शामिल था। लोगों का समर्थन इनके साथ शामिल था और लोगों के समर्थन के साथ इन्होंने ये सारी मांगे उठाना स्टार्ट कर दिया 1982 में। सॉरी, धीरे धीरे आगे बढ़नी हुई बात स्टार्ट हुई। तो भिंडरवाला जी का कदम आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। सरकार के पास भी बातें जाने लग गई। सरकार ने कहा ठीक है चलने दो, कोई नहीं, छोटा मोटा मुद्दा है, चलने दो। आगे बात करते हैं तो बात चली गई 1983 में। 1983 में भिंडरवाला जी चले गए अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ। 1983 में कहाँ चले गए, अमृतसर में। अमृतसर के कहाँ पर चले गए, तो अमृतसर में श्री हरमिंदर साहब की
हरमिंदर साहब का जो मंदिर है जिसे हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, श्री हरमिंदर साहब के टेम्पल में ये चले गए, वहाँ पे ये घुस गए और घुस कर उसको कब्जा में ले लिया। किसको? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को, जिसको बोला जाता है हरमिंदर साहब जी का मंदिर। ठीक है, 1983 की ये बात हो गई। भिंडरवाला अपने साथी अनुयायियों के साथ कहाँ चले गए? अमृतसर के अंदर चले गए, गोल्डन टेम्पल के अंदर चले गए और गोल्डन टेम्पल को एक तरह से अपने कब्जे में ले लिया और अपने कब्जे पर लेकर वहाँ से ये आवाज़ बुलंद करने स्टार्ट कर दी। ये सारी चीज़ें वो रही थी उस टाइम, BBC न्यूज़ मीडिया टीवी चैनल जो भी चलते थे उन चीज़ों ने इन्होंने ये सारी चीज़ें कवर की थी। वीडियो में आपके सामने नहीं लेकर आया, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने की और अपने साथ साथियों को शेयर कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप भेज दीजिए और सुनते जाइए। तो भिंडरवाला जी ने ये 1983 में कब्जा कर लिया अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर। अब गोल्डन टेम्पल की हम बात करते हैं तो आपको पता है गुरु गोविंद साहब, जैसे कि हम बात करते हैं अर्जुन देव साहब, ये गुरु गोविंद साहब सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव, और जो गोल्डन टेम्पल की जो परछड़ी हुई ना वो रणजीत सिंह जो महाराणा थे उनके द्वारा ये चढ़ाई गई थी गोल्डन टेम्पल पर। ये पूरी हिस्ट्री की कहानी है। हिस्ट्री की कहानी श्री जो हमारे राकेश सर है वो बता देंगे आपको, लेकिन हम बात करते हैं इस ट्यूशन के। इस ट्यूशन में हम बताना चाहेंगे तो 1983 में ये सारी चीज़ें हो गई। अब 1983 के बाद में ये आवाज़ बुलंद हो गई इनकी, और इस बुलंद के साथ इनके साथ कुछ आतंकवादी संगठन भी जुड़ते गए। और वो आतंकवादी संगठन कैसे जुड़े गए तो आपको तब पता है पाकिस्तान क्या करना चाहता था। 1971 की जो हार हुई थी उसकी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। तो उसी के चक्कर में भारत से क्या करना चाहता था, पाकिस्तान क्या करना चाहता था, वापस बदला लेना चाहता था। और इस बदला के चक्कर में वो कोई शख्स की किसी आदमी को ढूंढ रहा था और वो आदमी उनको मिल गया। कौन मिल गया? भिंडरवाला, जो कि अलग प्रांत की क्या कर रहा था, मांग कर रहा था। तो ये बात चल रही थी और आतंकवादी संगठन भी उसमें घुस गए। उनके पास इतना हथियार, इतने बुलंद, इतनी सारी चीज़ें लेकर बैठे हुए थे साथियों, जो पूछो मत। अब हम बात करते हैं, ये बात आगे बढ़ती गई, उनके मुद्दे बढ़ते गए और मुद्दे बढ़ने के साथ उन्होंने क्या कर दिया, ये बुलंद आवाज़ हो गई। और उनकी जो बात है, ये सारी चीज़ें आपको देखो, ये सिख धर्म के बात करते हैं उस टाइम की ये बात है। ये बात चल रही है अपनी कहाँ पर, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं एनिवर्सरी की, जो कि बात करते हैं गोल्डन टेम्पल की थी, अमृतसर स्वर्ण पंजाब की थी। ये है आपका गोल्डन टेम्पल, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1983 में ये बात हो गई। अब 1983 के बाद में 6 जून 1984 को, कब? 6 जून 1984 को, कब? 6 जून 1984 को भारतीय जो इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा भारतीय सेना को यहाँ पर भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर भेज दिया गया। तीनों सेनाएं जो कि सेना थी भारत की, भारतीय सेना यहाँ पर प्रवेश करती है। और ये भारतीय सेना जो प्रवेश करती है साथियों, ये भारतीय सेना प्रवेश कब करती है? रात के टाइम प्रवेश करती है। क्यों? क्योंकि दिन के टाइम तो जो भी इनके समर्थक होंगे वो आ जाएंगे और वो भारतीय सेना को भी घेर लेंगे, आतंकवादी इनको घेर लेंगे, भारतीय सेना पर कब्जा कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, रात का टाइम चुना और रात के टाइम पे भारतीय सेना के द्वारा इस गोल्डन टेम्पल को घेर लिया गया। अब लिया गया तो इसमें क्या कर दिया, भारतीय सेना के द्वारा टैंक भी घुसा दिए गए। टैंक क्यों घुसाने पड़े? क्योंकि इनके पास ज़बरदस्त हथियार थे। इनके पास ज़बरदस्त हथियार थे भिंडरवाला जी के पास, और इनके आतंकवादी जो भी संगठन यहाँ घुसे हुए थे उनके पास ज़बरदस्त हथियार थे। अगर इन्होंने टैंकर घुसा दिए, इन टैंकरों के माध्यम से भारतीय सेना ने क्या कर लिया, यहाँ पर गोलियाँ चलाई, उनके द्वारा भी गोलियाँ चलाई गई। मतलब एक तरह से युद्ध अभ्यास चलने लग गया और ये गोलियाँ चलती गई। फिर भी भिंडरवाला जी सामने नहीं आए, भिंडरवाला जी सामने नहीं आए, उनकी मृत्यु नहीं हो पाई। भारतीय सेना बिल्कुल थोड़ा सा असफल होने का प्रयास कर रही थी। तो भारतीय सेना ने उपाय सोचा उस टाइम पे। तो भारतीय सेना ने क्या किया कि टैंक के माध्यम से भारतीय सेना का क्या करती थी, गोलियां चलाती थी, साथ में आंसू गैस दागती थी। लेकिन उनके पास इतने खतरनाक हथियार और सुरक्षा थी कि वो अपने आंसू गैस जो छोड़ रही थी ना भारतीय सेना, वो भी उसके द्वारा वापस रिफ्लेक्ट होकर इन्हीं को भारतीय सेना को ही लग रहा था। मतलब उनके कुछ भी असर नहीं हो रहा था। इतनी सारी तैयारियों के साथ वो वहाँ पर गए थे अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के अंदर। अगर बात करते तो रात के टाइम पे जैसे ये असफल होने का प्रयास कर रहे थे तो भारतीय सेना ने सोचा क्यों ना हम क्या करें। जो भारतीय सेना ने क्या किया, ये जो अमृतसर की जो गोल्डन टेम्पल की हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर की छत को उड़ा दिया। ऊपर की
छत को उड़ा दिया, और ऊपर की छत को उड़ा दिया तो इसमें जो अंदर नीचे बैठे हुए थे भिंडरवाला जी, छत के गिरने के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, मृत्यु हो गई। साथ के साथ उनके जो भी समर्थक थे वो भी वहाँ पे मारे गए। इसके बाद कुछ देर बाद में जैसे ही वो छत नीचे गिरती है, उनमें से कुछ लोग निकल के बाहर आते हैं, और बाहर निकल के आते हैं तो भारतीय सेना कंफर्म कर लेती है कि भिंडरवाला जी क्या हो गए, मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की नीति की तो आप बात जानते ही हो, पाकिस्तान फिर भी दूसरे तीसरे दिन क्या करता है, एक सप्ताह के बाद बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि भारतीय सेना का जो जवाब था वो था कि सेना की जो द्वारा जो छत गिराई गई थी उसमें क्या हुआ, भिंडरवाला जी मारे गए, लेकिन उनकी डेड बॉडी उनको नहीं मिली थी, वो दब गई थी एक तरह से। तो वो सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जो पाकिस्तान सेना वो क्या बोलती है, भारत को धमकाने के लिए एक तरह से वो चाल होती है ना, कचुआ चाल मुर्दा, इनकी बाल वो नल्ला, तो पाकिस्तान तो आप जानते हो। तो क्या बोलता है पाकिस्तान कि हम जो भिंडरवाला है वो मरा नहीं है, वो हमारे पास है, थोड़ी देर में वो लाइव होगा, ऐसे होगा, हमसे आपसे बात करेगा। भारतीय सेना ने ऐसा किया। ये पाकिस्तान के द्वारा कुछ चालें खेली गई थी कुछ समय की, जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन भारतीय सेना के द्वारा जो अभियान चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था जो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये ऑपरेशन ब्लू स्टार यही है जिसमें भारतीय सेना का रोल दर्शाता है। अमृतसर वाले जो घटना हुई थी 1984 की, उसमें भारतीय सेना का क्या रोल था, और जो भारतीय सेना ने जो किया था उस चक्कर में ये सारी चीज़ें बताता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो भारतीय सेना से उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि क्या भाई भिंडरवाला जी मरे नहीं मरे, तो भारतीय सेना ने पीएम को जवाब दिया कि मैडम भिंडरवाला जी मर गए, पाकिस्तान की ये चाल है, आप इसमें टेंशन ना लो, ये सारी चीज़ें घटित हो गई। 1984 जून की बात चल रही है। लेकिन इसका प्रभाव ये पड़ा साथियों कि जो कि ये छत गिरी, इस छत गिरने के कारण वहाँ के जो जैसे कि अपने हिंदू धर्म में जैसे बात करते हैं गीता वगैरह जो मतलब ग्रंथ होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मान्यता में है। इसी प्रकार सिख धर्म में भी क्या था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो वहाँ पर पढ़े जाते थे, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो था वो वहाँ पर रखी हुई थी, वो वहाँ पर रखा हुआ बुक था। तो उन बुक रखी हुई बुक में क्या हुआ, छत गिरने के कारण उनके पन्ने पट गए। उन पन्ने पटने के कारण वहाँ के जो सिख धर्म के जो लोग थे, जो सिख धर्म के आदमी थे, वो क्या हो गए, इसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए, भारतीय सेना और पीएम के खिलाफ हो गए कि हमारे धर्म को इन्होंने क्या कर दिया, अस्त व्यस्त कर दिया, हमारे धर्म के ऊपर इन्होंने गोलियां चलाई, हमारे धर्म के ऊपर इन्होंने छत गिरा दी। ये सारी चीज़ें मतलब एक तरफ से बहुत ही ज़्यादा मुद्दा भड़क गया। ये कब की बात चल रही है, 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये छत गिरी तो ये हाल हो गया। इसमें कुछ आतंकवादी संगठन भी थे, जो कि हम बात कर रहे हैं गोल्डन टेम्पल की। ये देखो आप उस टाइम की हालत में बताना चाहता हूँ आपको, ये भारतीय सेना के द्वारा चला हुआ है ये मिशन था। और ये मिशन देखो आप कैसे भारतीय सेना ने उस टाइम पे गोलियां चलाई थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो ये है जनरल सिंह भिंडरवाला जिनकी हम बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे इसमें, तो वो भारतीय सेना के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो पन्ने जल गए, तो एक तरह से एक धार्मिक मुद्दा बन गया। और धार्मिक मुद्दा बनने के कारण क्या हो गया साथियों, एक तरह से पूरे देश में क्या हो गई, सिख धर्म के जो लोग थे वो भारतीय सेना और पीएम के लिए एक तरह से आक्रोशित होने लग गए, गुस्सा होने लग गए। और बात करते हैं इसी के कारणवश जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उनके गार्ड थे, सिख गार्ड थे उन सिख गार्डों ने क्या किया, सुबह की अक्टूबर की बात कर रहे हैं हम, अक्टूबर में लगभग 31 अक्टूबर की बात करते हैं हम। एक्चुअली मेरे को कंफर्म डेट तो याद नहीं है, लेकिन 31 अक्टूबर के लगभग 31 अक्टूबर 1984 को समय 9:20 का समय था, जब प्रधानमंत्री जी बाहर निकल रहे थे। तो उनके दो बॉडीगार्ड थे सिख धर्म के, उन्होंने उन पे क्या कर दिया, गोलियां चला दी, और गोलियां चलाकर इंदिरा गांधी जी को मार दिया। इसी के कारण ये सारी चीज़ें घटित हुई थी, क्योंकि वो सिख धर्म के लोग क्या करते, आक्रोशित थे, उनको मतलब एक तरह से कि इनके द्वारा ये भड़काया हुआ मुद्दा था। जैसे कि पीएम जो इंदिरा गांधी जी की मौत होती है, तो इंदिरा गांधी जी की मौत के बाद पूरे देश में क्या हो जाता है, हड़कंप मच जाता है, और लोग तो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। हिंदू धर्म और सिख धर्म में आपस में लड़ाइयाँ होती है। ये सारी चीज़ें वो ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाद में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु पर बेस्ड था। इसमें लगभग जो बात करते हैं तो 3000 सिख जो हमारे सिख भाई थे, इन 3000 सिख भाइयों की क्या हुई थी, मौत हुई थी। और जनरल सिंह भिंडरवाला भी मारा गया था, जिसमें हम बात करते हैं ये सारी चीज़ हुई थी। ठीक है, और इसमें भारतीय सेना की हम बात करते हैं तो भारतीय सेना के लगभग एक सेकंड साथियों, पिन कर गया,
एक सेकेंड। तो इसमें हम भारत की सेना की हम बात करते हैं साथियों। तो इसमें भारतीय सेना के द्वारा, कब, भारतीय सेना के द्वारा, जो भारत की सेना की हम बात कर रहे हैं, तो भारतीय सेना के जो जवान थे उन जवान की कितनी मौत हुई थी? लगभग 250 मृत्यु, भारतीय सेना के जवानों की मृत्यु हुई थी। कितनी? 250 सैनिक यहाँ पर भारतीय सेना के मारे गए थे, प्लस 1400 लोग मारे गए थे। कौन से? जो अदर लोग थे ये मारे गए थे। और साथ के साथ में जो बाद में सिख धर्म के अनुयायी, जो सिख धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग या देश में बिल्कुल दंगे आंदोलन हुए, तब 3000 लोग इसमें मारे जाए गए थे सिख धर्म के। बात करते हैं जनरल सिंह भिंडरवाला को। जनरल सिंह भिंडरवाला को प्रोत्साहन किसने किया था? उस टाइम कांग्रेस ने प्रोत्साहन किया था, क्योंकि क्या होता है, एक तरह से कोई राजनीति पार्टी होती है वो क्या करना चाहती है, एक नेता उभार कर लाना चाहती है। कोई भी क्या करती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है या सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल की कोई पार्टी होती है, तो क्या करती है, अच्छा नेता ढूंढने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पंजाब में अच्छा नेता के रूप में भिंडरवाला जी उभर के आ रहे थे। इनके साथ कांग्रेस ने जो बात करते हैं, तो कांग्रेस ने जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इन्होंने इनके साथ आनंदपुर रेजोल्यूशन एक्ट पर क्या किया था, एग्रीमेंट किया था। आनंदपुर जो रेजोल्यूशन एक्ट है, इनके साथ एक्ट किया गया था, जिसमें इन्होंने मांग की थी सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान। सिख धर्म के लिए इन्होंने खालिस्तान की मांग की थी, किनसे? इंडियन गवर्नमेंट से। और ये बात है 1982 की। और बाद में इन्होंने 1983 में ये सारी चीज़ें गोल्डन टेम्पल के अंदर ये घुस गए और बाद में इन्होंने एक देश की मांग शुरू कर दी। और इस मांग के साथ में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छी तरह मैं पूरा डायग्राम ढूंढ के लाया हूँ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में कैसे, कौन सी पोजीशन में क्या हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। पीडीएफ आप लेने की कोशिश कीजिएगा। समझ में आ रहा है तो एक बार जमा शेयर कर दो और मुझे बता दो कि सर आपका पढ़ा हुआ समझ में आ रहा है। और मुझे ये भी बता दो साथियों, आप क्या आपको जो समझ में आ रहा है वो कंटेंट अच्छा है या नहीं है आपके लिए। इसके बाद इसके लिए आप एक बार थम्स अप दे दीजिए। और ये यहाँ पर देखिए, जून 2006 की बात करें, सॉरी जून 3 और 6 की बात करते हैं। 1984 वाज ए इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन एट द हरमिंदर साहिब इन द अमृतसर पंजाब, द होलीस्ट टेम्पल ऑफ द सिख प्रिफर्ड अटैक टू सफर सिख टेररिस्ट। हाउएवर इनोसेंट लाइव्स वर टेकन, मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड शॉट एंड थ्रो इनटू द होली सरोवर। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई है, जो आपको समझ में आ गई है ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में। ये देखिए, ये बात बता दिया मैंने, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चीज़ें। ये इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। इंडियन एक्सप्रेस में लेकर आया हूँ आपके सामने। इंदिरा गांधी जी की आफ्टर, इसके बाद में क्या हो गई, इंदिरा गांधी जी शॉट डेड अटैक बाय सिक्योरिटी मैन एट वन सफरगंज रोड, सफदरगंज जो रोड है दिल्ली में। वन असेलेंट किल्ड अनदर हेल्ड। ये सारी चीज़ें मारी गई थी। 2 इनके सिख गार्ड थे, इंदिरा गांधी जी को इन्होंने मार दिया था इस आंदोलन के बाद में। ठीक है, ये बात है। ये NSG एक्ट के जो कमांड थे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये कमांड थे, जो थे हम ये सिख धर्म के थे, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। 1986 में ये NSG एक्ट का जो बना था, ये बन गया था। उसके बाद में NSG एक्ट बनाया गया था, जिसका नाम था टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया। 1984 के बाद का जो मुद्दा था, उसके बाद में NSG कमांड की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, प्रो खालिस्तान स्लोगन्स राइज द एट गोल्डन टेम्पल ऑन 37th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। और अभी हाल ही में इसकी जो 37th क्या गई थी, 37th यूनिवर्सिटी मनाई गई थी, 36वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। अभी हाल ही में जो 36वीं एनिवर्सरी मनाए गए थे, तो जो आप बात करते हैं 7 जून की बात है। ये हमारे क्रिकेटर गेंदबाज हरभजन सिंह, स्पिनर गेंदबाज है, इनके द्वारा इस मुद्दे में जो बात करें, भिंडरवाला को इन्होंने एक शहीद की उपाधि इनको दे दी थी। लेकिन इन्होंने ये बाद में ये वापस ट्वीट करके ये बात बोली गई कि मेरे द्वारा ये सारी अपोलॉजी हो गई है, ये अनकंडीशनल अपोलॉजी है, इस पोस्ट को मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कोई वर्ड नहीं बोला गया है और मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो